हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 4 चल रही थी हमारी। 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और जो अदर सब्जेक्ट हैं एनडीडीएस है, फार्मेसी प्रैक्टिस चल रही है हमारी, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपलोड हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 4 का थर्ड लेक्चर। इसमें चल रहा था क्लिनिकल फार्मेसी चल रहा था। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था बजट एंड देयर इम्प्लांटेशन। तो इसमें जो अपना टॉपिक दे रखा है क्लिनिकल फार्मेसी, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर रखे हैं, उनको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 3 या 4 टॉपिक इस लेक्चर के अंदर आप डिस्कस करेंगे हम, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। इससे लगभग आपकी यूनिट जो 4th यूनिट है वो कवर हो जाएगी। अगर दोस्तों आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यूनिट 4 का पार्ट 3 है। इसमें टॉपिक दे रखा है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। ये एक सेम डेफिनेशन है, सेम स्टडी आती है इसके, लेकिन उसके अंदर कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर रखे हैं यहाँ पर, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है बायोलॉजिकल फ्लूइड या ब्लड में, उसका मेजर किया जाता है और उस जो डिजीज होगी उसका ट्रीटमेंट फर्दर अच्छे तरीके से किया जाएगा। बायोलॉजिकल फ्लूइड टू ऑप्टिमाइज ए पेशेंट ड्रग थेरेपी, मतलब जो थेरेपी पेशेंट्स को दे रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि प्रॉपर्ली इफेक्ट शो कर रही है या नहीं हमारी जो ड्रग दे रहे हैं। तो ये इसके अंदर हो जाता है। इस टॉपिक दे रखा है हमारा मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। जो मेडिकेशन चार्ट होगा जब प्रिस्क्राइबर या पेशेंट जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा पेशेंट्स को, तो जो चार्ट होगा उसको प्रॉपरली रिव्यू करेगा, जिससे कि जो पेशेंट की जो ड्रग थेरेपी देंगे वो इफेक्टिव हो सके। तो मेडिकेशन चार्ट रिव्यू क्या होता है? मेडिकेशन चार्ट रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू एंश्योर द सुटेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। ये अच्छा मतलब क्वालिटी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर गोल क्या होंगे मेडिकेशन चार्ट रिव्यू के? इट ऑप्टिमाइज पेशेंट ड्रग थेरेपी, जो पेशेंट ड्रग थेरेपी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस रिव्यू के द्वारा। इट प्रिवेंट और मिनिमाइज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड मेडिकेशन एरर। इससे क्या होगा कि जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो मेडिकेशन एरर हैं वो इंप्रूव होंगे। तो फॉलोइंग 8 कैटेगरी ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम इन देयर लैंडमार्क पेपर। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिकेशन चार्ट के अंदर? दोस्तों इनके बारे में हम आपको ओरली बताएंगे, ज्यादा डिटेल हम थ्योरी नहीं लिख रखे हैं यहाँ पर। आपको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, नोट्स में कंप्लीट दे रखा है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं नोट्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग 8 कैटेगरी ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। फर्स्ट है अनट्रीटेड इंडिकेशन, मतलब अगर फार्मासिस्ट को कोई पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इसमें अनट्रीटेड मेडिकेशन कंडीशन या इंडिकेशन बेनिफिट फ्रॉम ड्रग थेरेपी, मतलब ऐसी थेरेपी उसको देंगे कि जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो। सेकंड है इनअप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन, मतलब ऐसी ड्रग का इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा जो पेशेंट के लिए इफेक्टिव होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी। कि कुछ ड्रग्स होती है कम इफेक्टिव होती हैं और कुछ ज्यादा इफेक्टिव होती है। जो ज्यादा इफेक्टिव होगी वो ज्यादा अपना जो एक्शन है शो करेगी। थर्ड है सब थेरेपेटिक डोज। सब थेरेपेटिक डोज में क्या है? फार्मासिस्ट कंफर्म इफ पेशेंट हैज ए मेडिकल कंडीशन विच करेक्ट ड्रग, मतलब मेडिकेशन जो मेडिकल कंडीशन है उसको चेक करेगा और मतलब ये पता करेगा कि इसके लिए कौन सी ड्रग सुटेबल होगी, क्योंकि डिफरेंट ड्रग और केमिकल्स अवेलेबल हैं, तो वो सेलेक्ट करेगा फार्मासिस्ट, क्योंकि उनको थेरेपी इंप्रूव करनी है। ओवरडोज, क्या कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको रेगुलर टाइम में लेते हैं तो वो ओवरडोज हो जाती हैं, तो उनको भी ये फार्मासिस्ट का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन,
जो फार्मासिस्ट कंफर्म करता है कि पेशेंट हैज मेडिकल, जो उनको पेशेंट्स को मेडिकल कंडीशन है वो किसी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन के द्वारा तो नहीं हुई है, तो इससे क्या उसको थोड़ा पता चल जाता है कि हमको क्या ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, इससे ड्रग इंटरेक्शन होगा या नहीं। तो फेलियर टू रिसीव ड्रग, क्या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो नॉन एडरेंस और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक के कारण जो ड्रग नहीं ले अफोर्ड कर पाते हैं, या फिर उनको मतलब जो ड्रग होती है कॉस्टली होती है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसको भी फार्मासिस्ट चेक करता है और थेरेपी में कुछ चेंजेस कर देता है। ड्रग इंटरेक्शंस, फार्मासिस्ट ये भी पेशेंट से आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो पेशेंट है उसको ड्रग या फूड से कोई इंटरेक्शन हुआ है, या जो मेडिकेशन कंडीशन है, या कि ड्रग इंटरेक्शन से हुई है, या फिर यह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेकेंड है क्लिनिकल चार्ट रिव्यू। क्लिनिकल चार्ट रिव्यू मतलब क्लिनिकल डाटा मतलब एक लेबोरेटरी बेस्ड डाटा होगा इसके अंदर पेशेंट का। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल चार्ट रिव्यू इज ए रिव्यू ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक clinical information including patient parameter to estimate their response to, मतलब कि जो पेशेंट है उसका जो ड्रग से रिलेटेड पैरामीटर है उनको एस्टिमेट किया जाएगा इसके अंदर की, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं वैसे एस्टिमेट किया जाएगा, जिससे क्या है कि जो मेडिकेशन थेरेपी उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, टू डिटेक्ट एंड मैनेज पोटेंशियल और एक्चुअल मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर उसके द्वारा कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको मैनेज करेंगे, मतलब मेनली जो डिजीज है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्लिनिकल चार्ट रिव्यू के अंदर यही देखा जाएगा। गोल क्या है क्लिनिकल चार्ट रिव्यू के? इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट। ये कब पता चलेगा अपन को? जब जो पेशेंट है उसके फ्लूइड या ब्लड से टेस्टिंग की जाएगी, तब अपन को पता चलेगा कि जो ड्रग है हमारी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं। इवेलुएट द सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट रेजिमेंट, कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को वो सेफ है या नहीं, इसका इवेल्युएशन क्लिनिकल चार्ट रिव्यू के द्वारा कर सकते हैं अपन। इवेल्युएशन डिजीज प्रोग्राम एंड द नीड ऑफ एनी चेंजेस इन थेरेपी, क्या कि अगर टेस्टिंग की जाएगी पेशेंट की तो अगर उसमें कोई थेरेपी में अगर चेंजेस करने हैं कि कुछ थेरेपी इंप्रूव नहीं कर रही है पेशेंट को, तो उसमें चेंजेस करने की ये भी इवेलुएट किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, जैसे अपन रूटीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वेट, फ्लूइड बैलेंस, यूरिन आउटपुट्स, बायोकेमिस्ट्री रिजल्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट, क्रिएटिनिन और हेमेटोलॉजी रिजल्ट्स, और अदर भी आते हैं जैसे रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस। तो ये हो गया क्लिनिकल चार्ट रिव्यू। सेकंड है मेडिकल हिस्ट्री और फोर्थ है फार्मास्यूटिकल केयर, और 5 देखेंगे इसमें वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। मेडिकेशन हिस्ट्री, ये भी टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस के अंदर। मेडिकेशन हिस्ट्री कम अंडर फार्मास्यूटिकल कंसल्टेशन विद दैट आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट ड्रग एलर्जीज एंड अदर सीरियस एडवर्स इवेंट कॉज बाय ड्रग। मतलब ये कंसल्टेशन की जाती है वो जो पेशेंट्स होता है उसके साथ। इसमें क्या है कि जो ड्रग एलर्जीज हैं और अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट्स को जो फेस करनी पड़ रही है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है डायरेक्टली फार्मासिस्ट के द्वारा। इसमें मतलब जैसे वो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो पीछे अपन पढ़ चुके हैं। ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन केयर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट मेडिकेशन हिस्ट्री आर टेकन। अगर कंप्लीट अपन को हिस्ट्री प्रोवाइड मतलब पेशेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है या अपन पेशेंट से ले रहे हैं तो एक पॉजिटिव इफेक्ट अपन फॉलो कर सकते हैं केयर के अंदर, पेशेंट केयर के अंदर इफेक्टिवली उसको। फार्मासिस्ट में ऑब्टेन कंप्लीट मेडिकेशन हिस्ट्री बाय बेटर नॉलेज, मतलब फार्मासिस्ट को नॉलेज होता है जिससे वो पेशेंट से कंप्लीट मेडिकेशन हिस्ट्री ऑब्टेन कर लेता है। इन ऑर्डर टू गेट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ही एंड शी शुड इंटरव्यू इन ए प्रीडिटरमाइंड एंड सिस्टमिक मैनर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे पेशेंट से। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी ड्रग आप प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो, कौन सी सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हो, एलर्जीज क्या हो रही है ड्रग से, अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको क्या दिखे,
एनी ड्रग एंड स्मोकिंग आप कितना करते हो, ड्रिंकिंग कितना करते हो, या कोई ईटिंग हैबिट्स है आपकी, वो सब कुछ पेशेंट से ऑब्टेन करता है फार्मासिस्ट। एंड द लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी इजी एंड अंडरस्टैंडिंग बाय पेशेंट, मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज करता है जो पेशेंट को आसानी से समझ में आ जाए। क्या फार्मास्यूटिकल केयर, तो ये भी इसी से रिलेटेड है कि पेशेंट केयर से रिलेटेड है। फार्मास्यूटिकल केयर इज ए पेशेंट सेंटर आउटकम ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस इन विच द फार्मासिस्ट नीड टू वर्क along with the, मतलब टॉक द फार्मासिस्ट वर्क along with, मतलब फार्मासिस्ट इसमें वर्क करता है जो पेशेंट्स होते हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे फिजिशियन प्रिस्क्राइबर जो भी है उसके साथ पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए प्रिवेंट डिजीज एंड मॉडिफाई मेडिकेशन यूज दैट सेफ एंड इफेक्टिव फॉर ड्रग थेरेपी, मतलब मेनली इनका रोल होता है कि ये पेशेंट को एक इम्प्रूव इफेक्टिव ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करें। तो ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन, मतलब जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच वो मेंटेन होना चाहिए। पेशेंट स्पेसिफिक मेडिकेशन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कलेक्ट ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड एंड मेंशन, मतलब इनको जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट और रिकॉर्ड रखना चाहिए। पेशेंट स्पेसिफिक मेडिकल इंफॉर्मेशन मस्ट बी इवैल्यूएट एंड अलोंग थेरेपी मस्ट बी डेवलप म्यूचुअली विद, मतलब जब कोई थेरेपी पेशेंट के लिए डेवलप करते हैं तो पेशेंट के साथ म्यूचुअली रहना पड़ता है, जिससे क्या है कि वो थेरेपी है वो इफेक्टिव हो सके। कि एडवाइस थोड़ा पेशेंट से भी लेना चाहिए कि हाँ ये ड्रग ऐसी है, आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, आप ये ड्रग आसानी से ले सकते हैं, मतलब पेशेंट को गाइड करेंगे अच्छे से तो पेशेंट इजीली कंसर्न हो जाएगा। तो ये हो गए कंप्लीट। इसके बाद एक टॉपिक दे रखा है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन एंड फार्मासिस्ट इंटरवेंशन, बहुत ही स्मार्ट टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।